ईयर 1950 से पहले इंसानों को स्पेस में भेजना उस समय वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा काम था। इन स्पेस मिशंस में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये समझने के लिए इंसानों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजा। ईयर 1957 मॉस्को। इस समय तक लाइका रूस की सड़कों पर घूमने वाली आवारा डॉग थी। उस समय लाइका की उम्र मात्र 3 साल थी जब लाइका को रूस द्वारा एक ऐसे स्पेस मिशन के लिए चुना गया जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाली थी। इस समय तक सोवियत स्पेस एजेंसी द्वारा स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था और इसी वजह से रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि वे अपने अगले स्पेस मिशन में किसी जिंदा जीव को स्पेस में भेजें, लेकिन वो इस स्पेस मिशन को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहते थे और इसलिए लाइका को जिस स्पेस शिप में भेजा जाना था उसे तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को केवल 4 हफ्ते का ही समय मिला था। इस स्पेस शिप का नाम था स्पुतनिक 2 और इसे स्पेशली एक डॉग के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस स्पेस शिप में एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, एक ऑक्सीजन जनरेटर और एक फैन था जो लाइका को ठंडा रख सके। उस समय तक साइंटिस्ट स्पेस में जाने का तरीका तो जानते थे, लेकिन वापस आने का तरीका उन्हें पता नहीं था। इस तरह देखा जाए तो ये स्पेस मिशन का एक सुसाइड स्पेस मिशन था। साइंटिस्ट जानते थे लाइका कभी वापस लौट के नहीं आने वाली थी और इसलिए स्पेस साइंटिस्ट लाइका को उसके मिशन पर जाने के एक दिन पहले अपने घर लेकर गया और अपने बच्चों के साथ खेलने दिया। लाइका खुश थी, इस बात से अनजान कि वो अब बस कुछ दिनों की ही मेहमान है और अगले 3 दिन तक लाइका को चेन से बांधकर स्पुतनिक 2 के छोटे से केबिन में रखा गया ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत हो जाए। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लाइका को अंतरिक्ष की ओर लेकर चल पड़ा, लेकिन स्पेसशिप के टेक्निकल फॉल्ट के चलते स्पेसशिप का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया और लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। उसका हार्ट रेट 103 से 240 पहुंच गया। अगले 3 घंटे तक लाइका उस केबिन में अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार करती रही। धीरे धीरे लाइका के बॉडी सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया। लाइका अब तक मर चुकी थी और स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में लाइका की डेड बॉडी के साथ 162 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 लाइका के साथ ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो गया। इसके बाद लाइका के सम्मान में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका का एक स्टेचू बनवा दिया जहां लाइका की ट्रेनिंग हुई थी। पर क्या इंसानों के स्पेस मिशन को एडवांस और डेवलप करने के लिए लाइका जैसे जीवों का बलिदान उचित है? इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।